जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है MDH 101 का क्विज़ नंबर 4 आज सॉल्व करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह बाकायदा पॉइंट पॉइंट बताएंगे भी। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है ये एल हॉस्टल रूल जो है उसके बारे में, यानी इसको हॉस्पिटल भी रूल पढ़ते हैं, एल होटल रूल भी पढ़ते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू है, अब वो कहता है कि आप इसको सॉल्व करके दें। तो देखें, मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा, वीडियो तावील थोड़ी सी हो सकती है लेकिन आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझनी है क्योंकि फाइनल के अंदर भी ये बहुत चीज़ें आने वाली हैं। तो करना क्या है कि पहले हम इसको इसके ऊपर ना इसका डेरिवेटिव लेते हैं ऊपर वाले का। तो जब भी आप लोगों ने एक्सपेंशनल फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो उसको ऐसे ही लिखते होते हैं, और फिर उसके जो है ना पावर जो है उसका डेरिवेटिव लेते हैं, पावर का डेरिवेटिव यही कहा जाता है। बीच में माइनस है, ठीक है। फिर हम अगले का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर जो है हमारे पास पहले आ जाएगी, उसी तरह जो मैंने आप लोगों को कहा है। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि इस तरह से एक्सपेंशन फंक्शन को इसी तरह लिखते हैं और उसके बाद जो है इसकी जो पावर है उसका हम जो डेरिवेटिव ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव जो माइनस एक्स का ये है, और नीचे जो साइन का डेरिवेटिव लेंगे वो कॉस आ जाएगा। इस तरह से आपका कॉस एक्स आ गया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व क्या करना है, आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा ई, ठीक है। ये डॉट है, ये नहीं, यहाँ पे ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगी प्लस, ठीक है। ऊपर से क्या आ गया फिर माइनस एक्स, नीचे क्या है कॉस, आप लोगों को डिटेल से समझा रहा हूँ, ठीक है। कॉस एक्स, ठीक है। अब आपने इसके अंदर लिमिट पुट करनी। लिमिट क्या है आप लोगों की, एक्स अप्रोचेस टू 0 है, ठीक है। अब 0 0 इसके ऊपर पुट करें, ऊपर भी 0 प्लस नीचे भी, इधर भी 0 और इधर भी ये कॉस के अंदर भी 0। आप जब भी नेट पे सर्च कर लें, जहाँ पे भी सर्च कर लें, कॉस 0 जो होता है वो किसके बराबर होता है 1 के। अब ये जिसकी किसी भी एलिमेंट की पावर जब 0 हो जाती है वो 1 के बराबर हो जाती है, ठीक है। ये भी 1 के बराबर है, ठीक है। और नीचे वाला क्या है कॉस 0 जो है वो किसके बराबर है 1 के। लिहाजा हमारे पास आंसर क्या आया, एक तो ऑलरेडी बटा होता है हर किसी का में, मतलब ओवर होता है, तो ये 1 + 1 2। लिहाजा हमारे पास आंसर क्या ठीक है 2, ठीक है। अंडरस्टैंड, ये भी आप लोगों को समझ आ गई है। ये आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। इसी के बाद आप लोगों से एक फार्मूला पूछा गया था, डिस्टेंस फार्मूला बेस ऑन किस पे करता है, तो ये आप लोगों का उसका आंसर था, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है, गूगल पे भी पड़ा हुआ है और आपके हैंडआउट्स पे भी मौजूद है। ये आपका क्वेश्चन कवर हुआ। 20 MCQs करने। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि ये आपको एक मीन वैल्यू थ्योरम के पार्ट दिए, बल्कि सारा मीन वैल्यू थ्योरम दिया, और उन्होंने कहा है कि ये क्या है, तो ये मीन वैल्यू थ्योरम है, क्योंकि मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर जो है बी ऑफ एक्स माइनस बी ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल टू एफ प्राइम है, ठीक है। ये क्या है मीन वैल्यू थ्योरम है जी। इसी तरह से उन्होंने कहा है कि आर्क ऑफ लेंथ मालूम करें, तो आर्क ऑफ लेंथ का आपको फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला आर्क ऑफ लेंथ क्या किया है, √1 + डी ऑफ वाई ओवर डी एक्स का अंडर स्क्वायर। ये आपने फार्मूला क्या है आर्क ऑफ लेंथ का, ठीक है। लिहाजा इसके अंदर हम क्या करेंगे, साइन पुट करेंगे, इधर साइन का डेरिवेटिव लेके इधर पुट करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। साइन का डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या आएगा कॉस, तो कॉस इसके अंदर कॉस आ जाएगा, ऊपर स्क्वायर है, लिहाजा हम इसके अंदर पुट करेंगे इस तरह से 1 + cos x², ठीक है। तो अब आपके पास कॉस 1 + cos और स्क्वायर 1 ये हो जाता है साइन स्क्वायर के, ठीक है। किसके बराबर हो जाता है, सॉरी साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉस है, तो हमारे पास आंसर इधर ही आ गया, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव लेके आप लोगों ने इधर इसके अंदर पुट करना है। साइन का डेरिवेटिव कॉस है, केला कॉस आया, कॉस के ऊपर इधर जो फार्मूले के अंदर हमारे पास क्या है स्क्वायर है, वो स्क्वायर लगाएंगे, तो लिहाजा हमारे पास कौन सा ठीक है आंसर, ये वाला ठीक है आंसर, बिल्कुल करेक्ट सी आंसर। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना है कौन सा ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। ये हाँ, ये वाला आर्क ऑफ लेंथ, इसका ये आर्क ऑफ लेंथ का छोटा चैप्टर है, ये आप लोगों ने तैयार कर लेना है। तो मैंने इसी फार्मूले के ज़रिए आपने पुट करना है। आर्क ऑफ लेंथ ये है,
ठीक है, इसके अंदर से। तो अब आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसके अंदर पुटिंग करनी है। पुटिंग क्या करनी है, पुटिंग इसके अंदर पहले के आर्क ऑफ लेंथ, अब कॉस एच एक्स दे दिया है, यानी कि हाइपरबोलिक कॉस दे दिया है। तो इसको हाइपरबोलिक कॉस का आप लोग डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, डेरिवेटिव इसका लेंगे तो इसका आएगा डेरिवेटिव साइन। ठीक है, क्या आएगा, साइन डेरिवेटिव आपका आएगा। तो इसके अंदर से भी आप लोग ये कंफर्म जो आंसर है आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको भी ऐसे ही हमने सॉल्व करना है उसके अंदर वन के। तो अब साइन हाइपरबोलिक्स का हमने जो लेंगे डेरिवेटिव, सॉरी वो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन आ जाएगा, वन प्लस साइन हाइपरबोलिक्स। ये इसका आंसर ठीक है। ओहो, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा दोबारा से गाइड कर देता हूँ। ठीक है, आपका फार्मूला क्या है, ये वन प्लस डी ओवर डी एक्स है। तो हम इसका हाइपरबोलिक्स का लेंगे इसका डेरिवेटिव तो क्या आ जाएगा, साइन, ये देखें साइन हाइपरबोलिक्स एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये अब किसके बराबर होता है, ये सारा बोलें, ये कॉस के बराबर होता है। ठीक है, कॉस स्क्वायर के, हाइपरबोलिक्स स्क्वायर के। ठीक है, ये अब इस ये फार्मूला इस जगह से कट जाएगा तो लिहाजा हमारे पास क्या रह जाएगा, अब ऑलरेडी कॉस था ये वाला आ जाएगा। ठीक है, हाइपरबोलिक्स कॉस आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा आंसर कॉस एक्स हाइपरबोलिक्स एक्स, ये और इसकी जो है लिमिट लगी हुई इस तरह से। ठीक है, ये वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ, ये दफ़ा आया है। ये हमने सर्च किया था उधर से, तो ये आपका पर यूनिट है, ये गलत है, मज़ीद कंफर्म देख लीजिएगा, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, यूनिट ऑफ वर्क है। ठीक है, तो उसके बाद ये आप लोगों की सीरीज़ हैं, ये सीरीज़ आपको मैं दिखाता हूँ नॉन इंक्रीजिंग हो रही है। ये कम से कम आप लोगों की 15 सीरीज़ हैं, आप लोगों ने ये याद करनी है, आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद भी हैं। तो इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपरेशन में लेना है। तो इसको मैं दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें। ये इसमें से एक लाजमी क्वेश्चन जो है इसमें पूछ रहा है एक दो, और इसके बाद जो है फाइनल के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका डाटा आता रहता है। जी डी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को सीरीज़ मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो इसके अंदर उन्होंने पूछा था ये वाली सेकंड देखें, जो है ना नॉन, ये बिटवीन दिस, जो आप लोगों का ये सीरीज़ क्लासिफिकेशन है, पहले वाला जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो इसका सेकंड लास्ट देखें, यानी कि आप लोगों ने तीसरे नंबर पे देखें जो सवाल आपसे पूछा गया था, ए एन प्लस माइनस एन, जो इसका ग्रेटर देन है और बराबर भी है किसके, ज़ीरो के। तो नॉन इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, नॉन इंक्रीजिंग। ये सारी सीरीज़ जो है आप लोगों ने याद कर लेनी है, फाइनल के अंदर भी आने वाली हैं। बाकी गेस्ट पेपर भी मैंने दिए हैं, वो भी आप लोगों ने देखनी है। जी, ये क्लियर हुआ। उसके बाद आप लोगों का ये आप जो मैं आप लोगों को अभी स्क्रीनशॉट गूगल से भी दिखा रहा था, तो इसका आंसर डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड ऑन इसके ऊपर करता है, इस थ्योरम के ऊपर। ये भी एक क्वेश्चन था आप लोगों ने, ये फुट पाउंड वाला फोर्स ऑफ, तो इसके अंदर से वो पूछ रहा था, लेकिन ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद नहीं हैं। तो उसके अंदर इसके अंदर यूनिट मौजूद है वर्क, एनर्जी एंड द जो है आप लोग ग्रेविटेशनल सिस्टम्स, और आप लोगों की जो सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो ये गलत है। इस तरह से एक और क्वेश्चन, ये सीक्वेंस ऑफ डज नॉट, तो किसके ऊपर सीक्वेंस नहीं है, तो इसका भी आंसर जो है आप लोगों ने अच्छी तरह से ये डेफिनेशन याद कर लेनी है। ये भी क्विज आपका आ रहा था, मैंने सर्च किया था। तो ये देखें, ये मैं आप लोगों को बता रहा था, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट क्विज की तरफ चलते हैं। इसका अब हमने आर्क ऑफ लेंथ मालूम करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्क ऑफ लेंथ कैसे मालूम करते हैं, चलो मैं दिखा देता हूँ। वन और इसका डेरिवेटिव, ये एक फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है, डी वाई ओवर डी एक्स। गंदा गंदा सा मैं कर रहा हूँ, आप लोगों ने नोट कर लेना। ठीक है, इसके अंदर आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू क्या है, 4x। 4x का डेरिवेटिव आपने पुट करना है, तो वो करेंगे तो वो 4 होगा। तो 4 के ऊपर क्या है, पावर है, यानी कि यहाँ पे प्लस। तो ये कितना बनेगा, आप खोलेंगे 4 को, 4 4 कितना होता है, 16। 16 प्लस किसके है, इसके ऊपर 17, ये 17 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आप लोगों को मैंने दिखाया है, ये फिर आ गया है।
अच्छा, इसका क्या है जो आप लोग ये आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद है, सर्च भी किया है। प्रेशर इज डिफाइन एज द फोर्स पर यूनिट, ये डिफाइन एज किया जाता है। पूरी लाइन जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद पड़ी है। हाँ, ये भी एक डेफिनेशन याद करनी है। प्लेन इज लाइन इज नॉट कर्व मैथमेटिकली, ये कर्व्स प्लेन दैट इधर्स, ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद कर लेनी। यहाँ से भी एमसीक्यूज पूछ रहा था, मैंने सर्च करके देखा था। अच्छा जी, ये इसका आंसर जो है ना नॉन ऑफ दीस है, ये वही है जो मैं ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें ये देखें उन्होंने बताया हुआ है ये, तो लेकिन ये चीज़ें उसमें नहीं है, हमारे क्विज के अंदर ये चीज़ें नहीं है। सेकंड डिमेंशनल और फर्स्ट डिमेंशनल दी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो नॉन ऑफ दीज ऑप्शन इसका ठीक है। क्विज नंबर 2, ये आपने एक फार्मूला याद करना है। तो उन्होंने कहा है कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, वर्क को जब फाइंड करते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, इक्वल फोर्स, ये इसका फार्मूला भी है, और इसके साथ आप लोग लगाते हैं एक फोर्स है, और आपको एक साथ क्या लगाते हैं, न्यूटन मूव कर रही है किसके ऊपर, ये 4 है, 4 फीट, और ये तो आप इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई 200 से करेंगे तो आपका 800 आंसर आएगा। 800 फुट IBS आपका आंसर, ठीक है, ठीक है। इन दोनों को आप करेंगे तो इसके बाद आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला। आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ, ये वाला है, और इसके साथ डेरिवेटिव लगा, लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है, सेम तो है लेकिन इसके साथ स्केयर है, स्केयर वाला आर्क ऑफ लेंथ का फार्मूला है। जी डी स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपके बार बार पूछ रहा था, तो ये होता है या नहीं होता, तो ये बिल्कुल होता है। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ठीक है, मज़ीद कन्फर्म करना चाहें तो एक दफ़ा कर लीजिएगा। ये आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ। अच्छा, ये ट्रू भी मुझे थोड़ा सा लग रहा था और फॉल्स भी लग रहा था, लेकिन ज़्यादा इसका अंदेशे जो हैं वो ट्रू के हैं। ये आप लोगों का बिल्कुल एमसीक्यूज जो है आपके हैंडआउट्स के ऊपर पड़ा है, तो आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा। तो और स्मूथ ग्राफ है, जब आप लोग ग्राफ ऑफ स्मूथ फंक्शंस करते हैं तो फिर स्मूथ जो ग्राफ हमारे पास आता है सामने, लाइन नहीं आती, स्ट्रेट लाइन वगैरह नहीं आती। ये एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करके देता हूँ। इसका आंसर कैसे हमारे पास 2 है, शायद मैंने वेल वेट तो नहीं किया। इसको आपने करना क्या है कि इसको आपने हॉस्पिटल के रूल के मुताबिक करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले को लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डेरिवेटिव हमने लिया, ठीक है। फिर हमने इसके जो है एंगल का डेरिवेटिव लिया, वो 2 आ गया, 2x का, ठीक है। नीचे x का लिया तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है कि अकॉर्डिंग टू x हमने ये 2 है हमारे पास, 2 को एक दफ़ा बाहर इधर साइड पे कर लेना है, तो हमारे पास cos 2x आ गया है, ठीक है, 2x। अब x की जगह पे आपने 0 पुट करेंगे तो cos जो हमेशा याद रखना है, cos जो 0 होती है वो किसके बराबर होती है, 1 के। cos 0 1 के बराबर आ गई तो 2 ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है, ये वाला। तो 2 मल्टीप्लाई 1 तो कितना आ गया, 2, तो लिहाजा इसलिए हमारे पास इसका आंसर 2 ठीक है। अंडरस्टैंड। जी, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने दिखाया है। ये देखिए मैंने आप लोगों जो आप लोगों को स्ट्रिक्टली जो है ना इसका सीक्वेंस है, तो इसमें आप लोगों की इंक्रीजिंग भी होती है, डिक्रीजिंग भी होती है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं और आपके हैंडआउट्स के ऊपर भी मौजूद है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन, इसको आपने कैसे करना है, बिटवीन द डिस्टेंस फार्मूला, उसके हिसाब से करना है। तो आप लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला ये हैंडआउट्स के ऊपर मौजूद पड़ा है, उसको देख लेना है। तो फिर क्या करना है कि आपने 4 माइनस 3 करेंगे तो कितना बचेगा, 1, ठीक है। उसके बाद आप लोग 0 माइनस 2 करेंगे तो फिर +2, इसके ऊपर ये आ रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका 3 वाला अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, बस ये ख़त्म हो। ये 20 MCQs थे जो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन करवाना चाहता था, तो वो आप लोगों ने कर लिया है। अगर आप हमसे कोई MCQs करवाना चाहते हैं तो फिर हमारा जो नंबर है वो नोट कर लें, 030168122299 पे रब्ता करके क्विज करवाने के लिए आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह से जैसे आप लोगों को करके दिखाए इस तरह से आपको क्विज करके देंगे और अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।